मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चिलास से आए हुए मुकामी से। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि बर्फबारी के इस मौसम में वो यहाँ किस तरह के उनकी फीलिंग है, वो क्या यहाँ पे फील कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, इस वक्त आप बाबूसर में घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो यहाँ से आगे तकरीबन गाड़ियाँ नहीं जा सकती है बर्फबारी की वजह से, तो आप इस वक्त तक यहाँ आए हैं, तो आपको इस वक्त यहाँ पे क्या फीलिंग हो रही है और आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी, मौसम सरमा की पहली बर्फबारी है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। विंटर टूरिज़म के लिए ये इलाका बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि थोड़ी सी इस इलाके की तामीर और तरक्की की तरफ तवज्जो दे के विंटर टूरिज़म को प्रमोट किया जा सकता है और पूरे दुनिया से इस बर्फबारी को देखने के लिए, इस खूबसूरत मौसम को देखने के लिए आएंगे। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए तवज्जो दे और तवज्जो देने से विंटर टूरिज़म को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, आपने मुकामी सयाहों के तासुरात सुन लिए। उनका ये कहना है कि इस इलाके को विंटर टूरिज्म के लिए खोल दिया जाए, लेकिन ये जो दर्रा बाबूसर है ये साल में तकरीबन 6 महीने हर किस्म की ट्रिपिक खुलती है, तो विंटर टूरिज्म यहाँ विंटर टूरिज्म की फ़रोग के लिए बाबूसर में एक टनल बनाने की ज़रूरत होगी, ताकि इस इलाके को दुनिया से मुंसलिक करने के लिए और विंटर टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए वो माविन और मददगार साबित होगी। तो इस वक्त जो है दर्रा बाबूसर मुकम्मल तौर पर बर्फबारी की वजह से बंद हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी और रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान आने के लिए अब आपको दर्रा बाबूसर या बाबूसर कागान रोड पर आना मुश्किल होगा, इसलिए आपको शरह कराकुलम का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा।